नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने। कल देर रात महाकुंभ में एक हादसा हो गया। हादसा पहले भी हुआ था, आग लगी थी, लेकिन उस वक्त उस हादसे में कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ था। किसी की जान नहीं गई थी, कोई घायल नहीं हुआ था, कोई लापता भी नहीं हुआ था। लेकिन कल देर रात जो कुछ भी हुआ उसने बड़ा सवाल लगा दिया है पूरी व्यवस्था पर, पूरे प्रबंध तंत्र पर, पूरी योगी सरकार पर, सरकार के इंतजाम पर प्रश्न चिन्ह, बड़ा प्रश्न चिन्ह, जिससे निकल पाना, उभर पाना शायद मुमकिन हो सरकार के लिए। लेकिन अब इनसे किसी चीज की, किसी जिम्मेदारी की, किसी नैतिकता की उम्मीद करना तो बड़ी बेईमानी है, बहुत बड़ी बेईमानी है इनसे ये सब उम्मीद करना। इनको खूब पता था कि मौनी अमावस्या है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में संगम में डुबकी लगाने के लिए आएंगे और आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से, जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या जैसा बड़ा स्नान, साथ ही साथ बाबाओं का, अखाड़ों का शाही स्नान, और इस बार एक नया नाम दिया गया है, अमृत स्नान। एक तो ये हर चीज को अमृत से जोड़ देते हैं, तो वो होगा। इस बात की इनको पूरी जानकारी थी, पूरी खबर थी, उसके बावजूद ये अनजान बने रहे। 8 से 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ मान के चलिए आप कि आदमी कल वहां पहुंच चुका था प्रयागराज में, संगम पे। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? उनको सुरक्षित स्नान करवा करके बाहर निकाल करके और उनके घर की तरफ रवाना करने की जिम्मेदारी किसकी है? या ये कह दिया है आपने कि सब भैया अपना अपना देखो, जैसे कि दुकान के बाहर बोर्ड नहीं लगा होता, कई बार देखा होगा, अपने वाहन की सुरक्षा खुद करें, तो ऐसे ही लगा देते हैं बाहर भी कुंभ के कि अपनी जान माल की सुरक्षा खुद कीजिए। लगा देते ना। आप इतने बड़ी संख्या में रोज लोगों को बुला रहे हो, कुंभ, महाकुंभ, आओ कुंभ, कुंभ आओ। 144 साल बाद ऐसा संयोग पड़ा है, ऐसा कुंभ आया है, जबकि हमने शुरू से इस चीज को देखा है। कुंभ कोई नई चीज नहीं है हमारे देश के लिए, हमेशा कुंभ होते रहे हैं। 12 वर्ष आने के बाद आने वाला कुंभ जो होता है वो महाकुंभ यानी पूर्ण कुंभ कहलाता है, और जो 6 वर्ष के बाद लगता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, जितनी मुझे जानकारी है। क्योंकि मैं बहुत धार्मिक कट्टर व्यक्ति तो हूं नहीं, मुझे इतना पता है, जितना हमने देखा है, जितना हमने सुना है, और जितना हमने मतलब खुद का एक्सपीरियंस किया है, यही होता है। पूर्ण कुंभ, महाकुंभ और अर्ध कुंभ। भाई प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, एक आध जगह कहीं और होगा तो उसकी जानकारी मुझे फिलहाल अभी नहीं है। ये होता है। अब ये क्या है कि 144 साल बाद पड़ा है तो लोग पगला गए, दीवाने हो गए और पहुंचना चालू कर दिया उन्होंने। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां हम पहुंच रहे हैं, हम जा रहे हैं, रोज दिखाया जा रहा है, कहीं ऐसे में कोई हादसा हो जाएगा तो क्या होगा? आप कम से कम अपना सोचिए, अपने परिवार का सोचिए, अपने बच्चों का सोचिए। सब जा रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, बीमार, नौजवान, सब जा रहे हैं, क्योंकि धर्म से बड़ी तो कोई चीज नहीं है ना। और इसी पर लगा दिया गया है। अभी 1 डेढ़ 2 महीना निकल जाएगा, इसमें ना कोई पढ़ाई की बात करेगा, ना शिक्षा की बात करेगा, ना रोजगार की बात करेगा, किसी और चीज की बात ही नहीं करेगा, सिर्फ कुंभ की बात करेगा। और इनका बिकाऊ खरीदा हुआ मीडिया दिन रात गला फाड़ के ही चिल्ला रहा है महाकुंभ। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार हो रहा है। अब हो गया ना वहां पर हादसा, 17 से ज्यादा लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हैं बड़ी संख्या में, और कई बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जिसकी पुष्टि ये खुद नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं कि इतने लोगों की जान गई, जबकि प्रधानमंत्री के एक्स पर आप जाके दे सकते हैं, उन्होंने पोस्ट लिखी है, उसमें लिखा है कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, गिनती उन्होंने भी नहीं लिखी कितने लोगों की जान गई, क्योंकि ये इनकी व्यवस्था पर सवाल उठाता है ना कि इतने लोगों की जान चली गई। आप कुंभ कुंभ करके सबको बुला रहे हो, चिल्ला चिल्ला के सबको बुला रहे हो, और सुरक्षा किसी की नहीं कर पा रहे हो।
तो ये सबसे बड़ा फेलियर तो आपका यही है ना, कि कितने लोगों की जान गई, कितने लोग लापता हुए, कितने लोग घायल हुए, नहीं बता पा रहे हैं अभी वो। और इनका जो मीडिया है वो अब कह रहा है, अभी घंटे 2 घंटे से कह रहा है कि सब ठीक है वहां पर, अब करोड़ों लोगों ने डुबकी लगा ली, मौनी अमावस्या का स्नान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, किसी को कोई अब दिक्कत नहीं है, सब शांति शांति है। एक चीज बताइए आप कि ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, कुंभ तो हमेशा ही होते रहे, लेकिन इन लोगों ने कुंभ की पूरी खूबसूरती खत्म कर दी, पूरी आस्था खत्म कर दी, पूरी महत्ता खत्म कर दी। जिस तरीके से वीआईपी कल्चर ने एंट्री मारी है ना इस बार, आप ये देखिए कि आम आदमी को उसने तड़पा के रख दिया। आम आदमी पैदल चलता हुआ, घसीटता हुआ, धूप में प्यास से, सवारी नहीं, टैक्सी नहीं, रिक्शा नहीं, ई रिक्शा नहीं, बस नहीं, टेम्पो नहीं, ऑटो नहीं, कुछ नहीं, पैदल चलिए, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो शहर के अंदर एंट्री नहीं, और जो वीआईपीओ की गाड़ियां हैं वो अंदर जाएंगी, वो घाट तक जाएंगी। मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पानी में कूद रहे हैं। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं कि हम पहली बार के केजरीवाल सरकार को दिखाना चाहते हैं कि तुम यमुना साफ नहीं कर पाए, हमने बहुत अच्छी गंगा साफ कर दी है। सच्चाई जरा सा और आगे, कई किलोमीटर आगे चल करके जरा देख लेना क्या होगी। सच्चाई देख लो कानपुर की जाकर के, सच्चाई देख लो गढ़ मुक्तेश्वर की जाकर के, और भी तमाम जगह गंगा है। आचमन कर सकता है कोई वहां के पानी का? खैर, उसके बाद ये हो गया, इनके मंत्रिमंडल ने खूब पानी में क्रीड़ाएं की, खेले, अठखेलियां की। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाते हैं वहां पर, तो जितने भी बाबा हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं अखाड़ों के, वो उनके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। जैसे लग रहा है कि मानो अमित शाह नहीं है, गृह मंत्री नहीं, भगवान है। वो अपनी अस्मिता, अपनी गरिमा, अपनी महत्ता, भाई कोई अगर शंकराचार्य है तो उसकी अपनी एक महत्ता है, उसकी अपनी एक गरिमा है, उसके पद की गरिमा है, वो एक पीठ का शंकराचार्य है, वो आप जल चढ़ा रहे हैं वहां बाबा लोग। क्या महत्ता रह गई आपकी आपके अखाड़े की? तो आप चाटुकार हो गए हैं मीडिया की तरह। इसके बाद फिल्म स्टार पहुंच रहे हैं वहां, क्रिकेट स्टार पहुंच रहे हैं वहां, तमाम दूसरे वीआईपी पहुंच रहे हैं वहां, अधिकारियों के परिवार पहुंच रहे हैं वहां, ब्यूरोक्रेसी पहुंच रही है तमाम वहां, दूर दूर से आ रहे हैं लोग भाई, दूर दूर से। तो सारे वीआईपी कल्चर ने वाट लगा दी आम आदमी की, उसकी सुरक्षा की और पूरे प्रबंध तंत्र की। अब गाज गिरेगी बेचारे सिपाहियों पर, दरोगाओं पर, सीओ पर, एसपी लेवल तक, इन पर गाज गिरेगी कि आप क्या कर रहे थे। जब आप इतनी भीड़ बुला लोगे तो मुट्ठी भर पुलिस क्या कर लेगी? आपने पहले से नहीं सोचा कि सेना को बुलाना चाहिए, सेना को लगाना चाहिए? हम अपार लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और अपार लोग आ रहे हैं। ट्रेनों का क्या हाल है, बसों का क्या हाल है, किस तरीके से लोग लद लद के पहुंच रहे हैं। कोई स्लीपर का टिकट लेकर के एसी में घुस जा रहा है, सेकंड एसी में घुस जा रहा है, फर्स्ट एसी में घुस जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, दरवाजों पर लटक रहे हैं लोग। पूरी व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान। और जस्टिफाई किस तरीके से कह के किया जा रहा है कि हादसे तो पहले भी होते रहे। इनके लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को कि 1954 में भी एक बार ऐसा हादसा हुआ था, 800 लोगों की जान गई थी और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। सबसे पहली बात तो हर घटना के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हो जाते हैं। मतलब 1954 में हुई घटना से कोई प्रेरणा, कोई सबक नहीं लिया आपने। 2025 में भी सेम ऐसी घटना हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत तरक्की की है फिर तो आपने। कोई मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से पानी में कूदता हो, कोई गृह मंत्री मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से पानी में। अगर आपको नहाना है नहाइए। आप देखिए इंसान सब है, चाहे गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबकी इच्छाएं हैं। अभी प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे 5 तारीख को स्नान करने, तो जाइए आप आपको स्नान करना है, आपकी आस्था, आप स्नान कीजिए, उससे किसी को नहीं रोका जा रहा। लेकिन आप इस चीज को या तो पहले कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, कुंभ के मतलब एंड में 1 हफ्ते तक कि भाई सब अभी सिर्फ वीआईपी स्नान होंगे और आम आदमी को एंट्री नहीं मिलेगी प्रयागराज में। कोई भीड़ किसी तरीके की एकत्रित मत कीजिए। लोग वहां पर बहुत बड़ी एक चीज निकल के आई है कि बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं अखाड़ों पर, बाबाओं पर, जो उनकी सवारियां निकलती हैं, जो उस पर चढ़ करके निकलते हैं,
स्नान करने के लिए, वो बहुत बड़ा कहना है, लोगों का कहना है कि सर दर्द है वहां पर। कुछ भी हो जाए, वो ना भीड़ को देखते हैं ना कुछ को देखते हैं, बस उनको जाना है किसी तरीके से। जिस दिन शाही स्नान हो, जिस दिन पहले यही होता था, जब शाही स्नान होते थे, जूना अखाड़े का स्नान है, आज किन्नर अखाड़े का स्नान है, या फिर आपका देखिए ये नागा बाबाओं का स्नान है, तो दूसरे लोगों को रोक दिया जाता था, रोक दिया जाता था कि आज सिर्फ ये लोग स्नान करेंगे। तो वो दुर्घटना के, हादसों के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं तो प्रबंध पर तो मुसीबत आएगी आएगी, मुश्किलें भी होंगी, और जो इन मुश्किलों को सहने के लिए, इन मुश्किलों को टॉलरेट करने के लिए तैयार हो, वही कुंभ में जाए। वो सब तो है, ठीक है, लेकिन आपको भी अपने तरफ से इंतजाम रखने चाहिए कि आप लोगों से अपील कर सकते थे, आप लोगों को रोक सकते थे, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका प्रदेश है, आपकी इच्छा के बिना यहाँ कौन घुस पाएगा? तो प्रयागराज में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए था कि आप बॉर्डर पर ही लोगों को रोकते कि इसके बाद अंदर नहीं जाएंगे। कुछ करोड़ लोग अंदर गए हैं, फिर जब वो करोड़ लोग बाहर निकल जाएंगे तब दूसरे 2-4 करोड़ को एंट्री मिलेगी। जब 2-4 करोड़ निकल जाएंगे तो फिर इधर से एंट्री मिलेगी। आपने एंट्री भी एक ही, एग्जिट भी एक ही, सब कुछ एक ही, सब क्या चल रहा है? तो ऐसे हादसे तो होंगे ही होंगे। अयोध्या का यही हाल है। अयोध्या की कैपेसिटी से 3 गुना आदमी वहां पहुंचा, 4 गुना आदमी। बनारस का यही हाल है, वहां भी ऐसे लोग पहुंच गए। लोग कुंभ नहाते हुए, सारे दर्शन करते हुए, तीर्थ स्थान घूमते हुए आ रहे। लोगों के पास तो आपको पता है ना, धर्म के नाम पर खूब समय है और धर्म के नाम पर खूब पैसा है, दोनों ही चीजें हैं। बाकी समाज सेवा के लिए उनके पास ना तो समय है, ना पैसा है, ना मानव सेवा के लिए। क्या ही कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा प्रश्न है पूरी व्यवस्था पर। और जो वीआईपी कल्चर ने एक तरीके से कहना चाहिए कबाड़ा किया है, वो तो क्या ही कहें। कौन है इनके अपराधी? कौन है इस घटना का जिम्मेदार? कौन है दोषी? कौन लेगा इस घटना की जिम्मेदारी? नैतिकता के आधार पर किसी का इस्तीफा आएगा? किसी का नहीं आएगा, क्योंकि ये भी जो है नेहरू जी ने किया है, नेहरू जी ने किया है, अब राहुल गांधी ने कर दिया है ऐसा। वही लोग जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। आपको एक बहुत पर्सनल बात बता रही हूं, क्योंकि आप लोग भी जाने तो अच्छा रहेगा। मैं करीब हो गए होंगे मुझे 25 साल से ज्यादा, मैं गंगा में स्नान नहीं करती। मैं दूरी बनाकर रखती हूँ इन सब चीजों से, क्योंकि कारण है उसका। गंगा नदी है, हमारे देश की बहुत मुख्य पवित्र नदी है, और तो उसको पवित्र ही रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के स्नान करने से वो गंदी होती है। मैं गंगा को साफ करने में, उसकी सफाई करने में कोई योगदान नहीं दे सकती, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है उसको गंदा करने का, अपने शरीर की गंदगी उसमें छोड़ने का। कोई लॉजिक नहीं बनता। सोच के देखिए, हम अगर किसी चीज को साफ नहीं कर सकते तो हम उसे गंदा करने का भी कोई अधिकार नहीं। तो ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने उस दिन ही सही बिल्कुल प्रण कर लिया, सोच लिया कि नहीं, मुझे गंगा में स्नान नहीं करना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये चीज अपने पे लागू कर सकती हूँ, दूसरे पर मेरा इख्तियार नहीं, बस नहीं। मैं समझा भी नहीं सकती आज के दौर में। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि लोग कहां से कहां ले जाते हैं पूरे मतलब को। मैं नास्तिक बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरी आस्था है ईश्वर में, मेरी आस्था है प्रकृति में। मैं आर्य समाज परिवार से आती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी धार्मिक कट्टर नहीं हूँ। कोई मुझे आज के जमाने में ये भी कहे ना, पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ हम आपको लेके चलते हैं, चलिए कुंभ नहा के आते हैं, या कुंभ चलते हैं। मुझे नहाना भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही घूमना, तो भी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी भी तरीके का सर दर्द जा करके अपनी उपस्थिति से वहां ना प्रशासन के लिए ना पुलिस के लिए बढ़ाना नहीं चाहती। तो नैतिक जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, कम से कम जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कम से कम इस चीज को समझे कि अभी हम वहां ना जाएं, क्योंकि ना तो गंगा वहां से कहीं जाएंगी, ना आपके जमुना जी वहां से कहीं जाएंगी, ना ही सरस्वती कहीं जाएंगी, ना प्रयागराज कहीं जाएगा। सब कुछ वहीं रहेगा। ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, बस समझ में आने वाली बात है।
तो फिलहाल ये पूरा जो है ये बड़ा ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे प्रबंध तंत्र पर सवाल है, पूरी व्यवस्था पर सवाल है कि आखिरकार यह हादसा हुआ क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए, अपने विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने अंदाज से, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।